आपने बताया कि पैसा जो है आपके घर वालों के बगैर जानकारी में आपके पिताजी को दिया गया। जी। वो कह रहे थे कि हम उन्हें बैंक ले गए और पैसा दिया। हुँ। आप पर भी आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए आप खुद लेने गए थे। जी। क्या सत्यता है इसमें? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम विपिन शर्मा है। मैं धनपतगंज का रहने वाला हूँ, बाज़ार का मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय जय बहादुर शर्मा। जैसे कि लल्लू ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं 1 लाख रुपए लेके गया हूँ उनसे, प्रूफ़ दें। जैसे कि उन्होंने बोला कि न्यायालय में हम गवाह लेके जाएँगे, गवाह न्यायालय के सामने खड़े करेंगे। तो ठीक है, अगर आप मुझे दिए हैं, मुझे लिखित में कहीं हो, आपके पास कोई फ़ोटो हो, मेरे बैंक अकाउंट में दिए हैं, तो आप प्रूव करिए ना। कहने से कुछ नहीं हो जाता कि आप कह दिए, हम बोल देंगे इनको 10 लाख रुपए दिए हैं, क्या आप मान जाएँगे? उन्होंने बाई चेक बताया है। बाई चेक उन्होंने जिसको दिया उनको मुझे बोले ना कि मुझे 1 लाख रुपए बाई चेक अगर दिए हैं, तो मुझे वो दिखाएँ कि कौन-सा चेक नंबर है और जहाँ पे मैं विथड्रॉल किया हूँ, वो तो डिटेल निकल ही जाएगा ना। कहाँ से विथड्रॉल किया हूँ, वो मुझे दिखा दें, वो प्रूफ़ दिखा दें ना, जनता को दिखा दें। दूसरा आरोप था कि उन्होंने किसी लेखपाल को नहीं कहा कि आपका मकान उनके नाम दर्ज किया जाए। हो सकता है वो कह रहे थे कि हो सकता है उनके पिताजी करा के गए हों। हाँ, तो जैसा कि उन्होंने बोला, कोई ये थोड़ी ना कहेगा। इन्होंने बोला कि राजस्व टीम द्वारा कि इन्होंने कोई लिखित या मौखिक कहीं कुछ बोला नहीं है कि ये मकान मेरा है, ये मेरे नाम कर दीजिए। तो ये कोई लिखित में जो धोखाधड़ी वाला मामला होता है, 420 जो करता है, वो लिखित में थोड़ी ना देता है। वो तो पैसा दे के करवा लेता है। जैसे कि अभी उग्रसेन मिश्रा का घर इन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं। 420 कौन है? दूसरे का घर कब्जा करके ये बैठे हैं, 420 ही मुझे बता रहे हैं। जैसे कि इन्होंने जो न्यूज़ चल रही थी वीडियो में, इन्होंने बोला कि सारा मामला लिखित में है और इन्होंने दोनों भाई की रजामंदी से है। चलो ठीक है, इनके कहने के मुताबिक मैं मान रहा हूँ सारा मामला दोनों भाइयों की रजामंदी से नहीं है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर रजामंदी से, दोनों भाइयों की रजामंदी से है, तो एग्रीमेंट में दूसरे भाई का हस्ताक्षर और फोटो दिखाएं ना। कहाँ गया वो? दूसरे भाई का हस्ताक्षर कहाँ है एग्रीमेंट में? अच्छा, दोनों भाइयों का हिस्सा उस मकान में है? काहे नहीं है? दोनों भाइयों का नहीं है, 3 लोग का है हिस्सा। अभी दादी हमारी जिंदा है। इन्होंने स्वामित्व की बात की। स्वामित्व तो ये 2 तरीके से होता है। एक होता है तो हम अपने घर से अपने खुद से हम पैसा बना के अपनी हम घर बनाए हैं। दूसरा होता है स्वामित्व, तब होता है वो पैतृक आवास है। पैतृक आवास में स्वामित्व हो ही नहीं सकता। अगर स्वामित्व होता है उसका कंडीशन होता है। मेरी दादी और दादा ने वो घर बनाया। मेरे दादाजी का 3-4 साढ़े 3-4 साल पहले स्वर्गवास हो गया। अभी मेरी दादी जिंदा है और दूसरा अभी हमारे घर का बंटवारा नहीं हुआ है। तो स्वामित्व मेरे पिताजी को कैसे जा सकता है जब अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, मेरी दादी जिंदा है? किस आधार पर वो स्वामित्व की बात कर रहे हैं और किस आधार पर स्वामित्व का दिखावा कर रहे हैं? नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने जो है 18 लाख रुपए दे दिया है। तो किसको दिए हैं? जिसको दिए हैं उससे जाके लें। हमें दिए हैं या मेरे चाचा को दिए हैं या मेरी दादी को दिए हैं? दिखाएं किसी के अकाउंट में, या किसी को 1 रुपया दिए हैं किसी के अकाउंट में, किसी का एग्रीमेंट पे कहीं पे साइन हो तीनों लोग का, कहीं पे वो प्रूव करके दिखाएं ना। कहने से कुछ भी हो सकता है। अब आप हम हमारे जानने वाले हैं, हम ऐसे ब्लेम कर दें कहने को। अगर आप हमारे साथ उठ बैठ रहे हैं, उनका दोनों लोग का बहुत अच्छा संबंध था। उन लोग बैठते थे और जो दारू की बात की नहीं पीते थे, वो डेली मार्केट में मेरे मोहल्ले में जाके आप पूछ सकते थे। वो जयप्रकाश कसौदन और ये लल्लू सेठ, ये तीनों लोग शाम को दुकान में आते थे। मेरी माता जी हैं पैरालाइज हैं, उनसे पूछ सकते हैं जाके। डेली का रूटीन था ना। मैं घर पे रहता था, मैं इलाहाबाद में जॉब कर रहा था, अंकल मेरे आर्मी में है, वो बाहर रहते थे। डेली का रूटीन था। डेली आके उनको दारू कंटिन्यू 1.5-2 साल से, जब से मुंबई मेरे दादाजी खत्म हुए हैं, तब से ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इनके घर कैसे कब्जा किया जाए। ये 3-4 साल से पूरा षड्यंत्र जयप्रकाश के थ्रू से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये जयप्रकाश कसौदन जो हैं, इनके भाई हैं, पड़ोस में उनका ही घर है, पड़ोसी हैं। वहीं से स्टार्ट हुआ ये षड्यंत्र और ये रस्ते रस्ते पूरा गेम खेल गए हैं। अगर ये कह रहे हैं कि, तो दिखाएं हमें ना कि हमारे चाचा जी का कहाँ साइन है दो परिवार के। और ये दूसरी चीज, एग्रीमेंट कराए हैं। दारू पिला के एक लोग का एग्रीमेंट करवाना पूरे परिवार की रजामंदी कैसे हो सकती है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये थोड़ा मुझे लिखित में दिखा दें। न्यायालय के कौन सी धारा में लिखा हुआ है ये बता दें। और एक बात इन्होंने और बोली थी कि 9 तारीख को ये वहां गए हुए थे अमरनाथ। तो इनके पास थाने से फोन जा रहा है कि ये मेरे घर पे आए थे, गाली गलौज किए। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, 9 को मैं धनपतगंज पूरे जिले में ही नहीं था, सुल्तानपुर जिले में। 9 और 16 को तो मैं जिले में था ही नहीं, मैं अपनी जॉब पे मैं बस्ती में था।
और इसका एविडेंस मैं दे सकता हूँ, मेरे ऑफिस का सीसीटीवी और मेरा अटेंडेंस पंक्शन ऑनलाइन होता है, उसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। ये इनके पास फोन थाने से जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या मामला है कि थाने वाले इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और इन्होंने एक और इल्जाम लगाया हुआ है कि सुबह 7 बजे कोई सो के पूरा बाजार नहीं उठा था, बॉडी लेके हम लोग चले गए और 9 बजे चले आए हैं। तो ये मामला रात में 7:30-8 बजे का है। मेरे घर के सामने राम कथा हो रही थी, 7 दिन का चलता था। अमरनाथ मिश्रा जी हैं, वो गया जगन्नाथ जी गए थे, पूरा मार्केट वहीं पे बैठे थे, वो वहां से आए उठ के खाना खाने, तब ये बात हुई। मैं घर पे ऑफिस से जस्ट आया था, तब मैं फैजाबाद में पोस्टेड था, तो घर से अप डाउन कर रहा था। तो आया, उनको मैं हॉस्पिटल लेके गया, 8:30-9 बजे की बात है। पूरा मार्केट हॉस्पिटल में इकट्ठा हुआ था, पुलिस वाले भी हुए थे। फिर उनको जिला अस्पताल रिफर किया गया, जिला अस्पताल लेके गए, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। आने के बाद ये भी वहां थे, हमारे बगल में एक दादाजी हैं, वहां पे ये बेहोश हो गए थे सोच के। जब ये मुझे इल्जाम लगा रहे हैं कि 9 बजे लेके चले गए, इनके साथ दुर्घटना हुई, तो ये कहाँ थे? रात में तो ये भी देखे थे, तब कहाँ ये पुलिस के पास नहीं गए? कहीं नहीं केस किए, पुलिस को कहीं नहीं बुलाए। और रही 9 बजे की 7 बजे चले गए, ये जब ये 9 बजे खुद सो के उठते हैं, ये क्या जानेंगे कितने बजे कौन उठा? रात में मेरी दादी 3 बार बेहोश हो गई, और मेरी मम्मी पैरालाइज है, वो 2 बार बेहोश हो गई। मैं घर से अपने 9 बजे बॉडी लेके गया हूँ, क्या करूँ? एक बॉडी घर पे पड़ी हुई, दूसरी और लेके जाऊं मैं? इनके कहने क्या मतलब है? पूरे घर को मैं शमशान बना देता तब सही था इनके हिसाब से और मोहल्ले वालों के हिसाब से। ये थे बयान कि पूरा परिवार धोखाधड़ी की साजिश में 19 लाख की ठगी कर रहे हैं। तो पूरा परिवार अगर मिलके कर रहा है तो पूरे परिवार के पहले साइन होना जरूरी था, तब करता ना। और इन्होंने बोला कि इनके पास गवाह हैं कि जो मैं न्यायालय में लेके जाऊंगा, गवाही देंगे। आप बिल्कुल आप लेके आइए, न्यायालय में नहीं, जहां आपका मन करे वहां पे लेके आइए। न्यायालय में ये वही गवाह हैं जिनको ये रोजाना दारू बैठा के पिलाते हैं, जिनके षड्यंत्र से ये कारनामा कर रहे हैं। जैसे एक लोग का घर हड़प ही चुके हैं, उग्रसेन मिश्रा जी का, इनके दर्जनों FIR इनके खिलाफ हैं। हमारे पूरे परिवार के खिलाफ कितने FIR हैं? तीसरी पूरी है, पहली बार FIR हुआ है। और मेरे पिताजी का जो मृत्यु हुआ था 31 अक्टूबर 2023 में हुआ था। तो ये, और मेरे ऊपर मुकदमा कब लिखा गया? 3 जनवरी 2024। ये बोले कि इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ना, तो मैं कहां से दबाव बना रहा हूं? दबाव ये लोग मेरे ऊपर बना रहे थे, मेरे अंकल नहीं थे। मुझे दोपहर थाने में बुलाया जा रहा था, 2 महीना कंटिन्यू मेरे ऊपर दबाव बनाया गया है कि पैसा, घर खाली कर दो, घर दिला दो या फिर पैसा दे दो। 2 महीने बैठा के मुझे प्रताड़ित किया गया है। सुबह 12 बजे थाने में बुलाया जाता, रात में 7-7, 8-8, 9-9 बजे में छोड़ा जाता था। 2 महीने क्यों FIR नहीं लिखा गया मेरे खिलाफ? 2 महीने बाद क्यों FIR लिखा गया? इसका जवाब है पुलिस के पास। और ये बात कर रहे हैं कि मेरे चाचा की सहमत से बात हुई थी। तो बात, अगर इनके पास प्रूफ है ना, तो मेरे पास विथ वीडियो एविडेंस है कि मैं और मेरे अंकल गए थे, ऑडियो वीडियो दोनों है। इनसे बोला गया था कि भैया आप जितना पैसा दिए हैं, घर नहीं बिकेगा। स्टार्टिंग में 3 अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूँ, तब एग्रीमेंट नहीं हुआ था। एग्रीमेंट तो मेरे पिताजी के मरने के बाद पता चला कि एग्रीमेंट हुआ है। तो ये अफवाह थी मार्केट में कि एग्रीमेंट करवा लिए हैं। तब मैं इनके पास गया था, मैं मेरे चाचा जी, हम लोग इलाहाबाद से आए थे छुट्टी लेके। भैया घर बिकेगा नहीं, आपका कितना आप दिए हैं, आप उसका मुझे दिखाइए, कहाँ कितना दिए हैं, आपको पैसा दे दिया जाएगा। तब इन्होंने क्या बोला कि मेरी लड़की है नहीं, डॉक्यूमेंट वो रख के गई, कोचिंग गई है, शाम को आएगी, देंगे। अब ये बताइए, आप घर का एग्रीमेंट जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो आप एक 9-10 साल की अपनी बिटिया को देंगे रखने के लिए? उसकी क्या समझ है? छोटी सी लड़की की क्या समझ है कि वो क्या समझेगी? एक कागज को आप, जिसपे आप 25 लाख की बात कर रहे हैं, 19 लाख 20 लाख की कि आप इनको दिए हैं, आप वो अपनी लड़की को देके जाएंगे? और वो दूसरे दिन हम लोग गए, तब भी ये कुछ नहीं बोले, हम लोग चले आए। और एग्रीमेंट 18 हम लोग की मना करने के बावजूद 18 अप्रैल 2023 में एग्रीमेंट हुआ है। और इसका प्रूफ मेरे पास विथ वीडियो ऑडियो दोनों है मेरे पास। चलिए ठीक है, बाकी जो आरोप उन्होंने लगाया है वो सरासर निसत्य है वो। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं पूरी वीडियो को, ये हमारे चैनल का इसमें कोई वो नहीं है। ये दोनों लोग आपसे किसी मामले को लेके, पैसे को लेके, घर को लेके तनातनी है, और मैं इसमें कहीं कोई इन्वॉल्वेंस नहीं रखता। ये मेरा काम खबर करना है, इसलिए मैं इस खबर को कर रहा हूँ। ठीक है, यही ना? हाँ हाँ बिल्कुल।